Hello everyone. Today we will solve exercise 20V, class 7th RS Agrawal math, and the topic is mensuration. And the first question is, a rectangular grassy plot is 75 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around इट ऑन द इनसाइड। पहले इतनी इंफॉर्मेशन से मैं आपको फिगर बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, इसको मैं नेमिंग दे देता हूं। मान लो ABCD रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ दे रखी है 75 मीटर और विड्थ दे रखी है 60 मीटर। इसके चारों तरफ एक हमने पाथ बनाया और चारों तरफ से इसकी विड्थ इक्वल है और वो दे रखी है हमें 2 मीटर। तो ये जो विड्थ दे रखी है 2 मीटर चारों तरफ से, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। मैंने ये क्या है, पाथ है, पाथ की बाउंड्री को नाम दे दिया। मान लो ये E पॉइंट है, ये F, ये G और ये H। तो ये पाथ तो ये है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, ये बड़े रेक्टेंगल यानी कि ABCD, इस रेक्टेंगल के एरिया में से रेक्टेंगल EFGH का एरिया हम सबट्रैक्ट कर दें तो ये निकलाएगा, है ना। और क्या पूछा है, एक तो ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन हुआ है पाथ बनाने में उसकी कॉस्ट पूछी है एट द रेट 125 पर स्क्वायर मीटर, 125 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका पाथ का एरिया और कॉस्ट दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लें, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर पाथ, प्लॉट है, सॉरी प्लॉट है, हाँ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने मान लिया ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। और जो EFGH है वो पाथ की इनर बाउंड्री है एंड EFGH इनर बाउंड्री ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फिगर के हिसाब से और एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। पहले EF निकाल लें, EF कितनी होगी। EF फिगर में देखो, यहां से यहां तक 75 है, 2 मीटर विड्थ ये है, 2 मीटर विड्थ ये है। तो 75 में से 2 तो ये माइनस कर दें, 2 ये माइनस कर दो, ये बचेगी। यहां से यहां तक EF, तो EF होगी 75 माइनस 2 माइनस 2, तो कितनी हो गई 71 मीटर जो इनर रेक्टेंगल उसकी लेंथ। इसी तरह विड्थ निकाल लो, विड्थ का मतलब EH, तो EH क्या होगी, ये कितनी दे रखी थी 60 मीटर। देखो BC और AD तो इक्वल होंगी, ये तो 60 दे रखी, तो 60 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 मीटर ये विड्थ है, 2 मीटर ये विड्थ है, हमें चाहिए ये। तो देखो टोटल ये तो है इसके बराबर, इसमें से ये मान में 2, ये मान में 2, तो 60 में से 2 और 2 दोनों माइनस कर दो, -2 -2 56 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ ये होगा एरिया ऑफ ABCD, एरिया को शॉर्ट में AR लिख देते हैं, है ना, AR लिखा हो तो एरिया। तो एरिया ऑफ ABCD होता है रेक्टेंगल ABCD या प्लॉट जो भी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो शॉर्ट में रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ EFGH। दोनों रेक्टेंगल सेफ हैं, तो ABCD का एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी है 75 और विड्थ कितनी है BC यानी कि 60। तो इसका एरिया हुआ 75 इंटू 60 और इसका क्या होगा, यही 71 और 56 लेंथ। ये देखो EF 71 नहीं आई थी और ये कितनी निकल के आई थी 56। 71 इंटू 56, 75 इंटू 60, 0 3 है, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 माइनस 71 इंटू 56 मैंने कर लिया अभी, तो यह आ गया 3976। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ क्या है 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ 4 है क्या, कैरी लेंगे 14 में से 9 गए तो 5, 524 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ तो ये निकल आया। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ, हमें दे रखी है 125 पर स्क्वायर मीटर और एरिया है 524 स्क्वायर मीटर। सिंपल सा है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 125 रुपीज, तो इसकी कितनी होगी, इसका हम मल्टीपल करेंगे। 125 4 जा 500 कैरी 50, 125 2 जा 250 और 50 300 कैरी 30, 125 625 और 30 655 तो 65,000 रुपीज कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ विल बी 65,500 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In the question 2 is a rectangular plot of land measure 95 meter by 72 meter. हमने मान लिया ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ 95 और विड्थ रखी है 72 मीटर। नेमिंग कर देता हूं, हम मान लेंगे लेट PQRS इज रेक्टेंगुलर प्लॉट। सेम उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। अब आगे कह रहा है ये इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ of 3.5 मीटर is to be constructed. इसके चारों तरफ उसमें 2 मीटर थी, यहाँ 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया। ये जो विड्थ दे रखी है 3.5 यहाँ से भी 3.5 यूनिफॉर्म विड्थ है ऑल साइड से, है ना, 3.5 मीटर। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट, रेस्ट कौन सा, ये अंदर वाला पूछा, ये तो पाथ बन गया। चलो जैसे ऊपर करा था ये शेडेड एरिया तो पाथ हो गया। अब प्लॉट का रेस्ट क्या बचा, जो अंदर वाला इनर रेक्टेंगल दिखा है जो कि अनशेडेड है ना, ये तो ब्लैंक जो दिख रहा है ये रेस्ट हो गया। तो द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास, इस पर हमें घास लगानी है, घास बिछवानी है ना। फाइंड द टोटल एक्सपेंस, तो पूछा है कुल कितना खर्चा हुआ। इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है पाथ का वो कॉस्ट एट 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जो पाथ बनना है उसकी कॉस्ट रखिए 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, बिल्कुल ऊपर की तरह निकलाएगा। एक्स्ट्रा क्या है, एंड लेइंग द ग्रास, और जो घास बिछाई है इस पर एट 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो क्या करेंगे, आउटर ट्राइंगल, चलो निकाल देते हैं, अलग अलग निकाल देते हैं इसका एरिया ऑफ, पहले तो अच्छे वो लिख लें, इसको भी नाम दे दें PQRS और इसको नाम दे दो फिर PQRS। चलो ABCD अंदर लिख दे रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। तो थोड़ी तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इसमें। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने मान ली रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और ABCD क्या, इनर बाउंड्री ऑफ द पाथ, जैसे ऊपर था सेम। एंड ABCD इज द इनर बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। ओके, तो अब AB निकाल लें। ये रहा इनर रेक्टेंगल की लेंथ AB है, तो AB क्या होगा, टोटल कितना 95 में से 3.5 ये माइनस करें, 3.5 ये जैसे ऊपर क्वेश्चन में करा था सेम। तो AB इज इक्वल 95 माइनस 3.5 माइनस 3.5 3.5 7 हो गई। 95 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 मीटर आ गया। तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 88 मीटर। अब इसकी विड्थ निकालना है, विड्थ क्या है, AD लिखो चाहे BC को कुछ लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं AD निकाल लेता हूँ। AD क्या होगी, टोटल 72 है और 72 यही होगी, 3.5 ये 3.5 ये माइनस कर दें। तो 72 माइनस 3.5 माइनस ये पॉइंट है 3.5, तो 72 में से ये 7 हो गया, 72 में से 7 65 मीटर।
तो हमारे पास जो इनर रेक्टेंगल दिखा रहा है अनशेडेड, जिस पर हमें घास लगानी है, घास बिछानी है, उसकी लेंथ होगी 88 और विड्थ होगी 65। ओके, तो एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लो पहले। तो एरिया ऑफ प्लॉट का नाम इसमें देता PQRS, लिखना चाहे लिख लो PQRS। लेंथ इंटू विड्थ, इसकी लेंथ हमें 95 दे रखी है और विड्थ कितनी दे रखी है 72। ओके, 95 इंटू 72, तो ये आ गया 6840, 6840 स्क्वायर मीटर। अब इनर जो हमने अभी AB निकाली थी 88 आई थी लेंथ इनर रेक्टेंगल की, और AD आई थी 65, जिस पर हमें घास बिछानी थी। तो एरिया ऑफ ग्रास निकाल लो। लेंथ इंटू विड्थ 88 इंटू 65, ये भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, और ये आया 5720 स्क्वायर मीटर। तो पाथ का एरिया क्या होगा, वही आउटर रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल सेपरेट कर दें, ये है ना पाथ, यही तो है। पाथ का एरिया क्या होगा, इस बड़े जो प्लॉट है उसमें से, इसमें हमने घास उगाई थी ABCD में, इसको माइनस कर दें तो वही होगा। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ग्रास, जो घास का एरिया है ना। PQRS हमने निकाला 6840 माइनस 5720, जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो आया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 1, और 6 में से 5 गया तो 1, ये निकल के आ गया 1120, और एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास दोनों का निकला, एरिया ऑफ पाथ भी निकलाया और एरिया ऑफ ग्रास। लेकिन अभी हमें टोटल एक्सपेंस और निकालना है, कुल कितना खर्चा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ निकाल लो पहले, ये हमें दे रखी है, तो लिखो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ। पाथ का ये निकल के आया, कितना निकल गया 1120 है ना, और इसकी रेट दे रखी है कितने पर स्क्वायर मीटर में कंस्ट्रक्शन हुआ है, कॉस्ट किसका, पार्क का, वो देखिए 80 रुपये पर स्क्वायर मीटर में तो हुआ है कंस्ट्रक्शन पाथ का। तो टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 80, तो इतने की क्या होगी 80 से मल्टीपल, तो 0020 तो ये हो गए भाई, है ना। अब 8 का मल्टीपल कर रहे हैं, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, और 8 1 जा 8, कितना हो गया, ये इतने रुपीज हो गए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई किसकी, पाथ की। अब ग्रास का निकाल लो कि टोटल खर्चा ग्रास पर कितना हुआ। तो कॉस्ट ऑफ ग्रास लिख दिया, चलो, या एक्सपेंस ऑन ग्रास लिख दिया, चलो कॉस्ट ऑफ ग्रास लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है इसमें, तो एक कोई बात नहीं। अब घास का जो एरिया निकल के आया था वो आया था 5720, एरिया ऑफ ग्रास दिखा 5720, तो 5720 इंटू 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर से हुए। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है 40, तो इतने स्क्वायर मीटर की 40 से मल्टीपल कर दें, तो ये कितने रुपीज हो गया, 0020 तो ये हो गए, 4 का मल्टीपल कर देता हूं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, ये हुआ 2 लाख, अच्छा इसका ज्यादा है, 2,28,800 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट पूछी थी, ये तो पूछी थी टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस लिख लो। टोटल एक्सपेंस कुल कितना खर्चा हो रहा है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 89,600 प्लस 2,28,800 कितना हुआ, 600 इन 1400 यानी कि कैरी 1 आ जाएगा, है ना। ये तो ऐड हो गया 8 और 1 9, 9 और 9 18, अगेन कैरी 1 और 2 1 3, 3 और 8 11 कैरी 1 और 3, 3,18,400 rupees. It is the answer
of question number 2. Okay, now next question number 3. And the question 3 is a साड़ी is 5 मीटर लॉन्ग. सेम ऊपर की तरह ही है. एक साड़ी दे रखी है हमें 5 मीटर लॉन्ग है. ये साड़ी है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर. पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. A साड़ी is 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड. जिसकी विड्थ दे रखी है 1.3 मीटर. ओके. A border of width 25 सेंटीमीटर is printed along its sides. इसके चारों तरफ 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर का चारों तरफ लगा हुआ है बॉर्डर. वैसे बॉर्डर तो शायद नीचे होता है, खैर हमें क्वेश्चन में देखा है. ओके, कितना 25 सेंटीमीटर. यहाँ ध्यान रखेंगे ये मीटर में ही सेंटीमीटर में, तो हम या तो सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. is printed along its sides. Find the cost of printing the border at ₹1 per 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो ये तो इजी हो गया. तो ये लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो यही लिख दूं. तो क्या करें, इसे लिख देना 500 सेंटीमीटर और इतने. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ लेंथ ऑफ साड़ी इज इक्वल 5 मीटर. तो ये हो गई, ये तो जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो गए. विड्थ ऑफ साड़ी (1.3 मीटर), 100 से मल्टीपल करेंगे तो 130 सेंटीमीटर. ये मैंने जल्दी कर दिया, ये आप लोग जानते हो इसलिए. नेम देना चाहो तो दे सकते हो. चलो A B C D, ये पॉइंट P, ये वाला वर्टेक्स Q, ये R, ये S. तो PQRS क्या हुई साड़ी. PQRS इज साड़ी. लेट, और लिख लेना लेट PQRS इज साड़ी एंड PQRS है ABCD दिया है. क्या है भाई PQRS तो हमने बॉर्डर बना ABCD. चलिए इसे कर लेते हैं. ABCD साड़ी एंड PQRS इज द इनर बाउंड्री ऑफ, क्या था, बॉर्डर. साड़ी के चारों तरफ बॉर्डर. तो वही सेम में है. हमें इस बॉर्डर की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो ऊपर की तरह एरिया निकालने कैसे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS. तो पहले PQ निकाल लें. PQ कितना होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर. ऊपर कितना है, 500. PQ हो गया 500 में से 25 माइनस 25 कर दें 450 सेंटीमीटर. इसी तरह विथ QR क्या होगी, ये कितनी है 130 सेंटीमीटर ही रहे, है ना. और 25 माइनस कर दें 130 माइनस 25 माइनस 25 50, यानी कि 80 आ गया. तो 80 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ बॉर्डर समझ में आ गया. आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल सेपरेट करना है. जल्दी कर देता हूं क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ सवाल है. तो एरिया ऑफ बॉर्डर आउटर रेक्टेंगल यानी कि 500 इंटू 130, 500 इंटू 130. और इनर की डायमेंशन है 450 इंटू 80. तो कितना हो गया 13 5 65. तो ये हुआ है ना. और 30 1 2 3 समझ में आ गया. 1 2 3 0 13 5 65 माइनस 2 0 तो ये है. 8 का मल्टीप्लाई करें 8 5 40 कैरी 4, 8 4 32 और 4 36. इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आया. 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें 0 बचे. 5 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो लिया. 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए. तो जब 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ रह गया 5 और 5 में से 3 गया 2. तो 29,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है. अब ये दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है ₹1 पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो देखो यहाँ समझिए, इसका मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बॉर्डर की कॉस्ट है ₹1. तो एक की होगी 1/10 और इतने की क्या होगी 1/10 से मल्टीपल कर दें. समझ में आ गया ना. तो लिख दूं तो कॉस्ट ऑफ बॉर्डर
कॉस्ट ऑफ बॉर्डर नहीं, बॉर्डर पे जो प्रिंटर उसके कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बॉर्डर लिख देते चलो, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बॉर्डर कितना है 29,000 और 1/10 यहाँ आया, ये आंसर आ गया 0 से 0, तो ये कितना हो गया 2,900 रुपीज, इट इज द आंसर, ओके 2,900 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is a rectangular grassy lawn measuring 38 meter by 25 meter। इतनी इंफॉर्मेशन से पहले फिगर बना लेते हैं, ये हिल जाता है। एक हमें रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन दे रखा है, हरा भरा हरा है ना, ग्रास होना ग्रासी, जिसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है 38 मीटर लेंथ है इसकी और 25 मीटर विड्थ। हम मान लेंगे लेट ABCD इज अ लॉन, ओके अभी लिखूंगा मैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली, उससे अलग है, अभी तक क्या था इनर बना था, अब यहां बाहर बना है, प्लॉट के इनर फिगर सेम बनेगी, लेकिन क्या था जो रोड बन रही थी अंदर बनी थी, जो पाथ बनाया था अब इसके चारों तरफ है बाहर, एक्सटर्नली लिखा हुआ है। हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाई अ 2.5 मीटर वाइड पाथ, इसके चारों तरफ 2.5 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया है ना। बस इसमें डायमेंशन क्या है, प्लस हो जाएगी, उसमें हमने माइनस करी थी, मान लेंगे PQRS इज द आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ, और ये विड्थ कितनी रखी है 2.5, चारों तरफ से मीटर में है ये भी है ना 2.5, और ये भी कितनी चौड़ी है 2.5 मीटर। तो चलो पहले इतनी इंफॉर्मेशन से लिखते हैं, लेट ABCD इज अ लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन, इतना लिखो ऐसा था, रेक्टेंगुलर लॉन, और PQRS क्या है, PQRS इज आउटर बाउंड्री, इनर की जगह आउटर शब्द आएगा यहाँ, आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ, होना वही है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, बड़ा रेक्टेंगल जो दिख रहा है, यानी कि एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD की तो हमें मेजरमेंट मालूम है, अब PQ निकाल लो, तो PQ क्या होगा, PQ ये यहां से यहां तक कितना 38, अभी तक जो सवाल हमने करे थे सब में हमने माइनस करा था क्योंकि इनर था, ये आउटर है, तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा 2.5, तो ये प्लस हो जाएगी 2.5, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो 38 है, ये 2.5 और 2.5 तभी तो PQ आएगा, तो 38 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 होते हैं 5, 38 और 5 हो गए 43 मीटर। इसी तरह QR निकाल लो, तो QR भी क्या होगी 25 तो ये है और 2.5 प्लस 2.5, तो 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये क्या आ गया 25 और 5 30 मीटर। यहां तक समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं, चलिए एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ, चलो लिख देते हैं, एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ऑफ PQRS, आउटर रेक्टेंगल ही बनना है, माइनस एरिया ऑफ लॉन जो ABCD है, तो माइनस एरिया ऑफ ABCD, दिखाता हूं मैं आपको फिगर, ये तो था PQRS रेक्टेंगल में से ABCD सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ पाथ निकलाएगा, और एरिया ऑफ पाथ PQRS क्या रेक्टेंगल की शेप है, तो लेंथ इंटू विड्थ, ये हमारे पास आई है 43, ये रही 43 इंटू 30, और ABCD ये हमें दे रखी थी 38 इंटू 25, ओके। चलिए मल्टीपल करते हैं, 0 तो ये है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 1290। अब इसका मल्टीपल कर देते हैं, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200 का 0 कैरी 2 से मतलब 20, 25 3 जा 75 और 20 95, तो
तो ये इतना आ गया, बस माइनस कर दो तो एरिया ऑफ पाथ निकलेगा। 0 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएंगे, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 4, और 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3। इतने स्क्वायर मीटर हो गया एरिया ऑफ पाथ। और कॉस्ट तो नहीं पूछी, और देख लूं, हाँ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट 120 पर स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालनी है, तो निकाल देते हैं हम। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 120 इंटू 340, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 120, तो 340 स्क्वायर मीटर की 120 से हम मल्टीपल कर दें। 20 तो ये आ गए सीधे सीधे। 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 3 या 36, 36 और 4 40, तो ये हो गया 40,800 रुपीज। ओके, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 1 to 4, बाकी के क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।